नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो क्लास में मैं आपको राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में अध्ययन करवाऊंगा, इसलिए आप ध्यान देकर पढ़ें। दोस्तों, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों, राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में खेजड़ी वृक्ष के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार के वृक्ष होते हैं खेजड़ी के। तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। यहाँ यदि आपसे परीक्षा में डायरेक्ट ये सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, तो आपको जवाब देना है खेजड़ी। ठीक है। अब इसके उपनाम देख लीजिए दोस्तों। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, इसे थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, यहाँ से ज़्यादा परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें, प्रोसेपिस सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। दोबारा देख ले, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इसे रेगिस्तान का गौरव कहते हैं, थार का कल्प वृक्ष कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरिया है, और 1983 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। आगे की जानकारी देखिए दोस्तों। यहाँ ये वाली जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। 5 जून 1988, इस दिन जो विश्व पर्यावरण दिवस था, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो 1988 के विश्व पर्यावरण दिवस पर ये जो खेजड़ी वृक्ष है, इस पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तो यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है दो प्रकार के। पहला, खेजड़ी वृक्ष पर कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया? 60 पैसे का। कब जारी किया गया? 5 जून 1988 को। अब आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष है ना, कहाँ पाए जाते हैं भाई? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं? तो राज्य का नाम तो यहाँ देखो कह नहीं सकते, लेकिन जो शेखावाटी प्रदेश है, सीकर, चूरू और झुंझुनू, यहाँ सबसे ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। जिले के हिसाब से देखा जाए तो भाई नागौर जिले में सबसे ज़्यादा खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। एक सवाल पूछा जाता है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? विजयदशमी को। इस दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है, तो दशहरे पर्व पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। ये जो आपका खेजड़ी का वृक्ष होता है, इसके नीचे एक तो गोगाजी महाराज और एक झुंझार जी महाराज, ये जो दो लोक देवताएं हैं, गोगाजी और झुंझार जी, इनका थान बना होता है या मंदिर बना होता है। यहाँ देखो दोस्तों, ये जो लैंग्वेज है पंजाबी भाषा और हरियाणवी भाषा, जो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है, तो पंजाबी एवं हरियाणवी में खेजड़ी को जाटी कहा जाता है, तमिल में इसे पेयमे कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में इसे बना बन्नी कहा जाता है, सिंधी भाषा में इसे धोकड़ा कहते हैं, और विष्णु संप्रदाय के लोग इसे समी कहते हैं। स्थानीय भाषा में खेजड़ी को सीमलो भी कहते हैं। ये खेजड़ी वृक्ष के ही अन्य नाम है। दोबारा देख ले, पंजाबी और हरियाणवी भाषा में इसे जाटी कहा जाता है, तमिल भाषा में इसे पेयमे कहा जाता है, कन्नड़ में बन्ना बन्नी, सिंधी में धोकड़ा, विष्णु संप्रदाय के लोग समी, और स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है। एक दोस्तों, आप जानकारी के लिए ये जानकारी भी देख लीजिए कि खेजड़ी की जो हरी फली होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हरी जो फलियां होती है, इसके जो फल होते हैं, उसे सांगरी कहा जाता है। जो सूखी फली होती है इसे खोखा कहा जाता है, और पत्तियों से इसे चारा बनाया जाता है, जिसे लूंग या लूम के नाम से जाना जाता है। ये जो खेजड़ी वृक्ष है, इसको एक सेलेस्ट्रेना कीड़ा है ये, और एक ग्लाइकोडर्मा कवक है, ये दोनों इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो खेजड़ी की वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाला कवक तो कौन सा है? ग्लाइकोडर्मा, और कीड़ा कौन सा है भाई? सेलेस्ट्रेना। आगे देखिए दोस्तों आप खेजड़ी के बारे में। यहाँ दोस्तों आपको इस जगह ये देखने को मिल जाएगा कि ये जो खेजड़ी वृक्ष है, इसकी कुल आयु कितनी है भाई? लगभग 5000 वर्ष मानी जाती है। राजस्थान में खेजड़ी के 1000 पुराने जो 2 वृक्ष है, वो मांगलियावास गांव अजमेर में मिले हैं भाई। ध्यान रखना इसके बारे में, बहुत ही अच्छे सवाल बन सकते हैं कि राजस्थान में खेजड़ी के प्राचीन वृक्ष कहाँ मिले हैं जो लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। वो मांगलियावास गांव अजमेर में मिले हैं। एक खेजड़ी की आयु कितनी बताई गई है भाई? 5000 बताई गई है। अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों आप, यहाँ भी खेजड़ी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, जो पांडु लोग थे, पांडव, तो पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने जो अस्त्र शस्त्र थे, यानी जो हथियार थे, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही छिपाए थे भाई। ये भी ध्यान रखो। क्या खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी विश्नोई ने दिया था भाई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से बहुत सारी परीक्षाओं में पेपर छपता है कि खेजड़ी के लिए बलिदान देने वाला महत्वपूर्ण पहला आंदोलन कौन सा था? अमृता देवी का आंदोलन था, जो 1730 ईस्वी में किया गया था। अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी भाद्र महीने की 10वीं को, जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में इस दिन 363 लोगों ने बलिदान दे दिया था खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। इस बलिदान के समय जोधपुर के शासक का नाम पूछ लिया जाता है तो उनका नाम अभय सिंह था भाई। जोधपुर के राजा कौन थे? अभय सिंह। ऐसा बताया जाता है कि ये जो अभय सिंह जी थे, इनके आदेश पर, अभय सिंह जी के आदेश पर
इनका एक जो सेनापति था उसका नाम था गिरधर दास। इसने 363 लोगों की हत्या कर दी थी। तो अमृता देवी रामोजी विश्नोई की पत्नी थी। अमृता देवी के पति का नाम भी ध्यान रखना भाई, क्या नाम था? रामोजी विश्नोई। विश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खडाना कहलाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अमृता देवी ने वृक्ष बचाने के लिए जो बलिदान दिया उसे किस नाम से जाना जाता है? साका या खडाना के नाम से। दोस्तों प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। तो ये सवाल भी अच्छा बनता है कि खेजड़ली दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया, ये भी आप ध्यान रखें। और ये बहुत ही गजब का आंदोलन था, ऐसे मान लीजिए आप दोस्तों। जो वन्य जीव संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, यह पुरस्कार दोस्तों 1994 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके बारे में आप ध्यान रखें। वर्तमान समय में अमृता देवी पुरस्कार के तहत यदि किसी संस्था को दिया जाए तो यह दोस्तों 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है, और यदि किसी व्यक्ति को दिया जाए तो 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। यदि परीक्षा में आपसे सवाल पूछे कि अमृता देवी पुरस्कार कब से शुरू किए गए? 1994 में। इस पुरस्कार के तहत किसी संस्था को तो कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए, और किसी व्यक्ति को कितने दिए जा सकते हैं व्यक्तिगत रूप से? 50,000 रुपए। ये प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार ये पाली जिले के भाई गंगाराम विश्नोई व्यक्ति थे, इनको दिया गया था। एक यहाँ ये ध्यान रखें आप, ऑपरेशन खेजड़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों ये खेजड़ी से संबंधित बहुत ही मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे मान लीजिए आप। ये जो इसके वैज्ञानिक नाम के जो जनक थे, खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है ये किसने दिया भाई? जिस व्यक्ति ने इनको खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम दिया उनका नाम था भाई कैरोलस लिनियस था। उन्होंने सभी जीवों वनस्पतियों को 2 भागों में विभाजित किया। मनुष्य, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ से भी परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि मनुष्य या मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है रखा। और होमोसेपियंस या बुद्धिमान मानव का उदय ऐसा बताया जाता है आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो क्लास में आपको खेजड़ी वृक्ष से संबंधित सारी जानकारी मिली होगी। यदि आप आगे भी ऐसे ही नए वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।